और इस्लाम में कमी क्या है? दीन और इस्लाम में कमी क्या है? दीन क्या है हमारा? कुरान। ईमान क्या है हमारा? बिल्कुल। तो मैंने तो एक भी बार बोला मंदिर और मुस्लिम में फर्क क्या पड़ गया? मंदिर और मुस्लिम में बहुत फर्क है। कैसे फर्क पड़ गया? मंदिर हिंदुओं का है। सुनो, जन्म तो एक तो ऊपर से ही लेते हैं ना। कहाँ ऊपर से? मैडम एक सवाल आपका सुनना नहीं एक मिनट सवाल ले लो सुनो शांत रहो और वो भी बोलने आई, बोलने दो। मैडम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हाशमी। हाशमी जी, एक बात बताइए कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, मीठी ईद आती है, बकरा ईद आती है, तो कभी किसी जुलूस पे आपने देखा है पत्थरबाजी हुई हो? कोई एक अखबार उठा लो, कोई एक न्यूज चैनल दिखा दो, रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी का पैटर्न कहाँ से आया? ये गलत है ना। हम जन्म तो ऊपर से एक ही लेते हैं, बिरादर कास्ट तो हमारी नीचे आके बनी है ना। इस चीज को मानोगे ना? हम मंदिर और मस्जिद में फर्क क्या होगा? खून काटोगे तो एक ही निकलेगा ना। राम और अल्लाह में फर्क क्यों किया जा रहा है? मेन सवाल तो मेरा आपसे यही है ना। वही तो मैं बोल रही हूँ आपसे। अल्लाह के दीन वाले जो ईमान वाले लोग हैं वो राम को क्यों नहीं जोड़ते? राम को क्यों नहीं जोड़ते? राम को अपना भगवान क्यों नहीं मान सकते? सब कुछ मानते हैं। आप तो मान रही, लेकिन पत्थर फेंकने वाले लोग तो नहीं मान। वो गलत है ना। गलत है ना वो। गलत है ना वो। क्या करना चाहिए ऐसे लोग? ऐसे लोगों को पत्थर उल्टा वापस मारना चाहिए। आपने आटी बांध रखी है, इसको कलाबा भी कहते हैं। आप एक मुस्लिम हैं, आप एक मुस्लिम हैं जी, तो आपको फतवे तो नहीं निकलते हैं? बिल्कुल नहीं निकालते। नहीं, मौलाना लोग नहीं कहते? बराबर मानते हैं सब बिरादरी को। क्या बात है, हम दोनों धर्म निभाते। तो अगर इस्लाम आपके जैसा बन जाए तो इस देश में फिर नफरत रह कहाँ जाएगी? आप तो कहो ना अपने धर्म वालों से, मजहब वालों से, या मौलाना। मानते 5 उंगली बराबर कब होती है? तो मजहब वाले क्यों नहीं मान रहे? आप 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो मजहब वाले आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं मानते वो। बुरा सिखाता है, इस्लाम बुरा सिखाता मैंने कहा मैंने कहा है। कि अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है तो आपको भी पत्थर फेंकना चाहिए। मैंने कुछ कहा? सब ईंट का जवाब पत्थर से है, लेकिन सब्र करना सीखो। सबर क्या करें? नहीं भाई, ये बात नहीं है। सबर एक जाति। सबर किस बात का होगा? पत्थर फेंक रहा है, उस बात का सबर होगा क्या? उसका जवाब पत्थर से नहीं देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सबर हम नहीं रखेंगे। अब जैसी भाषा में जो समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। ठीक, देखो, अगर आई बात किसी ईद पे, कभी बकरा ईद पे, कभी इन चीजों पे किसी हिंदू ने पत्थर मारा हो तो आज तक का इतिहास निकाल के देख लो। और फिर रामनवमी में पत्थर चलाने वाले कहाँ से आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिसने पत्थर फेंका है, जिसने पत्थर। एक बात का जवाब दे दो आप, एक बात का जवाब दे दो, आप चुप रहना। जितनी भी मुस्लिम बहुल एरिया है उसमें हिंदू क्यों नहीं रह पा रहा है? और हिंदू बहुल एरिया में मुस्लिम क्यों रह रहा है? नहीं रह पा रहा। 20% जोन नो एंट्री जोन है। बात बोलती हूँ, एक बात सुनो। हिंदू और मुस्लिम में फर्क क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया ना। आजकल भंगी को लड़की शादी कर रही है और हिंदू से मुस्लिम शादी कर रहा है। क्या फर्क रह गया उस चीज में? कम्युनिटी दूसरी है। क्या रह गया? कास्ट को कोई मार रहा? नहीं मार रहा ना कास्ट तक कास्ट को। शादी से तो भाई साहब, मुस्लिम समुदाय जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू क्यों नहीं रह पाता है? पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या क्या थी, आज कितनी है? तो भाई देखा जाएगा। भाई ये ना, तुमने कहा पाकिस्तान की बात छोड़ो, 26 छोड़ गए थे, 26% छोड़ गए थे। आज के टाइम 2% है और तुम यहाँ 2% है, आज 35% हो। इस बात का जवाब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई। हाँ बता, फिर कैसे बताएगा? बता तो बात करो, बाहर की इंडिया की बात कर रहा हूँ। 2% एक बात नहीं, सुनो, इंडिया की बात होगी पहले, उसके पहले एक क्वेश्चन। आप केवल इंडिया के मुस्लिम को ही अपना भाई समझते हो क्या? पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम आपका भाई नहीं है? कुवैत में रहने वाला आपका मुस्लिम भाई नहीं है? हमारे देश के बारे में पहले तो आपके हिंदू भाइयों में पत्थर फेंक रहे, वो आपका भाई है? वो हमारा भाई नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सोनू कुमार है। दंगों पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूर्ण भारत में जब तक भगवा झंडा नहीं लहराएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और संपूर्ण भारत में बीजेपी नहीं आएगी, तब तक ये दंगे रुकने वाले नहीं है। दंगे होते कैसे हैं? जहाँ जहाँ रोहिंग्या बसा हुआ है, जहाँ जहाँ बांग्लादेशी मुसलमान बसा हुआ है, ममता बनर्जी ने रोहिंग्या पाल रखे हैं। बिहार में भी रोहिंग्या बसे हुए हैं,
दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं, आप गौर कर लीजिए। दिल्ली में दंगे हुए रोहिंग्या, ममता बनर्जी ये कोलकाता में दंगे हुए रोहिंग्या मुसलमान, अब आप बिहार में रोहिंग्या मुसलमान। जब तक ये बीजेपी CAB बिल पास करके सबकी नाक में नकेल नहीं लगा देगी तब तक ये दंगे रुकने वाले नहीं है। लेकिन बीजेपी तो नाक में नकेल लगा देगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी वाले ना पहले विपक्ष की नाक में नकेल लगाने के लिए दंगे करा रहे हैं ताकि चुनाव ना जीत पाए विपक्ष। सत्ता में आने के लिए बीजेपी दंगा करा रही है। मैं केवल एक ही बात जानता हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी का झंडा नहीं लहरा रहा है, वहीं वहीं दंगे हो रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी, बीजेपी सरकार थी तो घोड़े की नाक में रस्सी लगी हुई थी। अब बीजेपी हट गई है, घोड़ा फ्री हो गया, अब वो जहाँ मर्जी चाहे दुलत्ती मार रहा है वो। अच्छा, तो रोहिंग्या मुसलमान सबसे पहले मैं आपको बता, घोड़ा है कौन? ये घोड़ा नीतीश कुमार है। पहले बीजेपी की नाक में रस्सी लगा रखी थी, चाबुक गृह मंत्रालय के हाथ में थी, बेटा इधर उधर भागेगा तो खींच लेंगे, पीछे पकड़ लेंगे तुझे। अब किसकी चाबुक लगी हुई है? लालू प्रसाद यादव सीधा सीधा इस्लाम को फॉरवर्ड करते हैं, वो इस्लाम के साथ रहते हैं वो। मैं आपको जितने भी दंगाई हैं ये रोहिंग्या मुसलमानों को निमंत्रण देना चाह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए CM योगी के पास ना, आपका फोटो चौराहे पर लगा के आपके घरों में बिल्डोजर चला दिया जाएगा और आपको सबक सिखाया जाएगा कि पत्थर मारा कैसे जाता है। मनीष कश्यप का खाता सीज हो जाता है, जो कि एक पत्रकार है, यूट्यूबर है, लेकिन बड़े बड़े दंगाई जो बिहार में बम फेंक रहे हैं, गोला बारूद बना रहे हैं घरों पे, उनके घर पे ना बुलडोजर चलता है, ना उनका खाता सीज किया जाता है, ना उनको पकड़ा जाता है। इसके पीछे किसकी साजिश है? साजिश आपको मैं सीधे बता दूं, CM नीतीश कुमार। जब तक CM नीतीश कुमार की नाक में रस्सी थी, मैं अपने पुराने वाले बयान पे जाता हूँ, जब तक नाक में रस्सी थी घोड़ा शांति से खड़ा हुआ था, जैसे ही रस्सी हट गई घोड़ा बेलगाम हो गया। 2 मिनट खड़े रहिए, वापस आएंगे आपके पास। क्या कहेंगे सर पूरे मैटर पे? देखिए, पूरे मैटर पे तो मैं ये कहूँगा सबसे बड़ी पूरे भारत में दुर्भाग्य की बात है कि श्री राम नवमी के दिन राम जुलूस में पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में एक दंगा अगर भारत में हुआ बता दे आप, और वहीं कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई वो निंदनीय है, जिसके कारण ममता बनर्जी मुंह बंद करके जो बैठी हैं वो हिंदू हो के एक देशद्रोह का काम कर रही हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और सारा दुनिया देख रहा है कि आज ममता बनर्जी ने क्या करवाया है पश्चिम बंगाल के अंदर। अरे तो हिंदू सेकुलर क्यों नहीं बन रहा है? हिंदू क्यों मस्जिदों के बाहर जाके तलवार लहरा रहा है, जय श्री राम बोल रहा है? जरूरी है बोलना? आपको मालूम होना चाहिए ये भारत हमारा ऐसा देश है कि हिंदू मस्जिद के पास भी जाके माथा टेकता है और क्रिश्चियन चर्च में भी जाके माथा टेकता है, और मुस्लिम केवल जाके अपने मस्जिद में माथा टेकता है। मस्जिद में जाके माथा टेको ना, तलवारें क्यों लहरा रहे हो? जय श्री राम क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, जुलूस निकलेगा, तलवार तो लहरेगी ही लहरेगी। मियान में तलवार रखने के लिए तलवार नहीं खरीदी गई है, तलवार केवल लहराने के लिए खरीदी गई है। भारत में रामनवमी के दिन, भगवान राम के जन्म के दिन लोगों ने जुलूस निकाला, उसका विरोध करने पर तलवार नहीं लहरा रहे थे, वो तलवार केवल विपक्ष को दिखाने के लिए। देख लो, हिंदू राष्ट्र एक हो रहा है, पूरा भारत एक हो रहा है। मुहर्रम में आप तो हिंदुओं के तलवारों के बारे में बात कर रहे हैं, मुहर्रम में चाकू तलवार गढ़ से बड़ से पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, पर कभी पूरे भारत का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, कभी भी एक पत्थर नहीं चला होगा पूरे हिंदुओं ने सबके साथ। पर ये रोहिंग्या मुसलमान, कहा जा रहा है मुस्लिम लॉबी द्वारा कि कुछ हिंदू संगठन, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग, उनके गुंडे मस्जिद के आगे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उकसाते हैं। जिस दिन ये RSS और बीजेपी और हिंदू परिषद के लोग आ गए ना अपनी तान पे, तो ये सारे रोहिंग्या मुसलमान और बच्चों कुछ पत्थरबाज पाकिस्तान नजर आएंगे बिना टिकट। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप के साथ ट्रेन में फ्री में आपको लाद दिया जाएगा। ये आप मत बोलिए कि RSS के गुंडे हैं। RSS हिंदू परिषद जिस दिन अपनी तान पे आ गया, जिस दिन वहाँ खड़ा हो गया कि यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है और किसी ने पत्थर मार दिया, तो पत्थरबाज ध्यान से सुन ले, तू और तेरा आका दोनों नजर आएंगे पाकिस्तान के नाका। क्या कहेंगे? ये तो नाका नब्बा दिया। ये जो भैया बोल रहे थे अभी कि हिंदू सेक्युलर है, वो मस्जिद के आगे भी माथा टेकता है, मंदिर के आगे भी माथा टेकता है। सबसे बड़ी गलती तो यही है ना हमारी। हम भाईचारा निभाते हैं, वो हम भाई बन जाते हैं, वो हमें चारा बना के खा लेते हैं। ठीक है, ये जो मस्जिद के आगे माथा टेकते हैं, उनको कभी देखा है मंदिर के आगे माथा टेकते? नहीं टेकेंगे वो। क्यों? उनका विजन एकदम क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर में क्यों जाना है, सर तन से जुदा करने, पत्थर जो भी हमारे मूर्तियां हैं उनको तोड़ने, बस इसीलिए जाते हैं। अब उनके और हमारे में फर्क देख लो। हम पुष्प बरसाएंगे, वो हमारे ऊपर पत्थर बरसाते हैं।
हैं, हम होली में पानी के गुब्बारे फेंकते हैं, वो हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, तलवार लहराते हैं, सरतन से जुदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो बेसिक्स है ना, जो इंस्टीट्यूशन है, अब आप देख लो मदरसे में पढ़े हुए लोग, मदरसे में पढ़ के कहाँ से लोग निकलते हैं। अब तालिबान का चीफ देख लो, अलकायदा का चीफ देख लो, लश्कर तैयबा का चीफ देख लो, जैश ए मोहम्मद का चीफ देख लो, सब वही सब CEO पैदा होते हैं मदरसे से। और एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से गूगल के CEO निकलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO निकलते हैं, एडोब के CEO निकलते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। मैं सब मुस्लिमों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं भी अगर गलत होता है वहाँ पे मुस्लिम कॉमन फैक्टर होता है। क्यों? कहीं ना कहीं इनको विचार करने की जरूरत है, उनको अपने पढ़ाई लिखाई पे, अपने संस्थानों पे ध्यान रखने की जरूरत है। इसके पहले 2014 के पहले जो भी पार्टी थी, उनने इनको सिर्फ पंचर बनाने से लेकर के 2 नंबर का जो भी इलीगल काम करने तक ही सीमित रखा। अब बीजेपी सरकार आई है, पढ़ा रही है, लिखा रही है, इनको आत्मनिर्भर कर रही है, सशक्त बना रही है। तो इससे जो भी इनके आका बैठे हुए, जिसकी आमदनी चलती थी इनके 2 नंबर के काम से, उनके पेट में दर्द होने लग गया है। इसीलिए वो ये सब पत्थरबाजी करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, मारधाड़ करवा रहे हैं, ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शर्मिंदा कर सके, ताकि भारत की छवि खराब कर सके।